नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। हम सभी इतना तो जानते हैं कि कोई भी बीमारी या रोग के कुछ गंभीर मामले खतरनाक भी हो सकते हैं और इसी सोच के साथ आज पब्लिक स्पीक में हम आपके साथ चर्चा के लिए जो विषय लेकर आए हैं वो है राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम अभियान 2024। डायरिया कितने प्रकार का होता है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या हो सकते हैं और हम ये जानेंगे आज विशेष रूप से कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इससे संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो भी हम अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपायुक्त और प्रभारी डॉक्टर शोभना गुप्ता और एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद के मखारिया। आप दोनों मेहमानों का मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। हम अपने विशेषज्ञों से आपके सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही इसके बारे में जागरूकता या अन्य जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य फोन करें और हमसे बात करें। ये आप ही का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फोन के माध्यम से हमारे स्टूडियो की फोन लाइन खुल चुकी हैं और नंबर में एक बार बता दूं 23314444, दूसरा नंबर है 23717106, एक और नंबर है 23421050, एक व्हाट्सएप नंबर है लेकिन आप इस पर कॉल मत कीजिए, अक्सर हमारे श्रोता इस पर कॉल कर देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है आपके जो क्वेश्चन है, प्रश्न भेजने के लिए। ये नंबर है 9289094044, 9289094044 और दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो STD कोड 011 जरूर डायल करें। दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन हिंदी और इंग्लिश। तो अब बात शुरू करते हैं। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अब फोन कॉल्स का इंतजार है, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर शोभना जी आपसे ये पूछूंगी कि वास्तव में डायरिया क्या है एक्चुअली। नमस्कार श्रोताओं। थैंक यू चंद्रिका जी। डायरिया का मतलब एक्चुअली अगर मैं बच्चों के बारे में बात करूं तो डायरिया है हमारे जब बच्चों को लूज मोशन जो बोलते हैं, दस्त हो जाए और जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से लूज दस्त वाटरी है और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से 3 या 3 से ज्यादा हम बोलते हैं, बट नॉर्मली जितना बच्चा ऑलरेडी कर रहा है उससे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और उनमें पानी का तत्व बहुत ज्यादा हो जाए और उसके साथ बच्चे की जो नेचुरल वो है जनरल कंडीशन भी उसकी अगर लो होती जाए तो उसको हम डायरिया कहते हैं। तो ये डेफिनेटली एज के साथ डिफर कर सकता है। अगर मैं नवजात शिशु की बात करूं तो हो सकता है कि नवजात शिशु माँ का दूध पीते ही ज्यादा बार लैट्रिन करे, बट वो डायरिया नहीं है क्योंकि बच्चा अगर उसमें नॉर्मली पीले रंग के दूध कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, बिल्कुल पानी की तरह दस्त कर रहा है, 3 से ज्यादा कर रहा है, पानी की कमी के लक्षण आने लग गए हैं, तो वो डायरिया है। देखिए, सरकार जो भी अभियान शुरू करती है उसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का रखरखाव सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति सुलभ कराना है। और आप इस सारे कार्य की प्रभारी हैं और आपकी देखरेख में ये शुरू हो रहा है। तो हमारे मैं शोभना जी, मैं इसी विषय पर फिर बात करूंगी। एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले इनका फोन कॉल लेते हैं। विशाल हैं दिल्ली से हमारे साथ। विशाल जी स्वागत है, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम विशाल है और मैं डॉक्टर शोभना से ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो स्टॉप डायरिया कैंपेन चला रही है उसको दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर कैसे संचालित कर रही है। थैंक यू विशाल आपके सवाल के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डायरिया है उसमें बहुत सिर्फ स्वास्थ्य ट्रीटमेंट जो उपचार है वो एक पार्ट है, उससे ज्यादा जरूरी है उसकी रोकथाम करना और उसकी रक्षा करना। तो अगर हम रोकथाम की बात करते हैं तो सफाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है और सफाई के साथ में साफ पेयजल का। तो इसके लिए हमने जल जीवन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट
और जहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में और स्कूल में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब के साथ मिलकर 6 मिनिस्ट्रीज ने कॉमन इस एजेंडा को लिया है, जो कि पूरे देश भर में हर राज्य को उसके लिए पत्र जारी किया है कि आपको क्या क्या कार्यशैली करनी है उसके लिए। इसमें किस हद तक हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं, मोहन पासवान हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मोहन जी, स्वागत है आपका, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, एकत्र प्रणाम। मैं मोहन पासवान, गांव बसंतपुर, जिला दरभंगा, बिहार से बोल रहा हूँ। मैं जी जी, बोलिए बोलिए, स्वागत है। मैडम, डायरिया होने के प्रमुख कारण क्या सब हैं? डायरिया से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या क्या है मैडम? जी जरूर बताएंगे। हाँ हाँ बोलिए। डायरिया का घरेलू प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है मैम? डायरिया महामारी का रूप न ले, इसके लिए किसी व्यक्ति, परिवार और समाज को डायरिया जैसे महामारी से बचने के लिए क्या सब करना चाहिए मैम? डायरिया होने से पूर्व लोगों को किस प्रकार के खान पान और रहन सहन? आपने एक ही फोन कॉल में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए मोहन जी। पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे शोभना जी, जो इन्होंने महामारी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये तो उससे कोसों दूर है अभी, आपको लगता है? हाँ जी, महामारी एक्चुअली जब होता है कि जब एक कॉमन सोर्स कोई वाटर से या कुछ बहुत सारे लोग किसी दूषित खाने या दूषित पानी को प्रयोग कर लें, तो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे एक ही जगह डायरिया हो जाता है, तो उसके अनुरूप उसको महामारी का नाम दिया जाता है। बट जो उनका पहला सवाल था, वो कारण क्या है, बहुत जरूरी है, बचाव। हाँ जी, तो कारण तो देखिए, जो सबसे ज्यादा कॉमन कारण होता है डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, दूषित पानी और दूषित खाना। तो इसके लिए सफाई कैसे करनी है? बड़ा सिंपल तरीका है। जब भी आप खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। जब भी शौच होकर आए उसके बाद में भी, और खाना बनाने से पहले भी आप अपने साबुन से धोएं। या बाहर आए तो बच्चों को ये आदत डालना जरूरी है, उनको समझाना, और उसके लिए घर में सभी इस चीज का प्रयोग करें। दूसरी चीज, साफ पानी पीने के लिए जहां पे आप उसको स्टोर करते हैं, तो पाइप्ड वाटर सप्लाई, जो नलके का पानी है जो ऑलरेडी क्लोरीनेटेड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाए और उसको साफ बर्तन में ही स्टोर किया जाए। तो बचाव के लिए तो ये चीजें जरूरी है। बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है कि उनके खाने पीने का जन्म से ध्यान रखा जाए, उनका न्यूट्रिशन जो संपूर्ण आहार दिया जाए, ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप रहे। उनको माँ का स्तनपान 6 महीने तक कराया जाए, और उनको जो इम्पोर्टेंट जन्म के टीके हैं, खासकर जो रोटा वायरस का टीका है, जो कि छोटे बच्चों को डायरिया से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो तीनों टीके उनको 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, जैसे कि हमारे सरकारी जो टीके लगते हैं उस शेड्यूल में है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक जगह अवेलेबल है कंट्री में। हर गांव, हर पंचायत, हर पंचायत पे हमारे जो केंद्र हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं, उनमें वो अवेलेबल है। डॉक्टर गोविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हमारे श्रोता मोहन जी ने अभी सवाल किया, तो बच्चों के बारे में तो हमने ये जागरूकता सारी देखी, जो बड़े लोग हैं अगर उनमें ये बीमारी होती है या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक वो सेम प्रिंसिपल होगा। डायरिया का मतलब जैसे बताया डॉक्टर शोभना ने कि बॉडी का वाटर लॉस हो रहा है स्टूल में, उल्टी भी साथ में होती है कभी कभी, तो उस कारण से बॉडी का वाटर जब लॉस हो रहा है डायरिया के कारण से, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लॉस हो रहा है उसको हम उसको रिप्लेनिश करें। तो उसका तरीका है ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो कि स्टॉप डायरिया मिशन से सबको दिया जा रहा है पूरे देश में, बट ऑल्सो दे आर अवेलेबल। तो जब किसी को डायरिया हो और वाटरी डायरिया हो, तो जरूर ORS शुरू करें। जितना डायरिया हो रहा है उतना रिप्लेस कर लें उसको, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। यानी पानी जो है वो आप कह रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर जाना चाहिए। नॉट ओनली वाटर जो डायरिया में तो सोडियम में निकल रहा है, पोटेशियम में निकल रहा है, और भी आयंस निकल रहे, उसको रिप्लेस करना जरूरी है। सिंपल पानी पिएंगे तो रुकेगा नहीं, इसलिए साथ में सोडियम भी होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, तो उसके लिए ORS। और जैसे ये मोहन जी ने एक सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने लगातार सवालों की झड़ी लगा दी, तो उसमें मुझे याद आ रहा है, एक उन्होंने कहा कि घरेलू तौर पर, तो इसमें ORS हम घर पर कैसे बना सकते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है चंद्रिका जी। अगर ORS अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल प्लेन वाटर, जो साफ पानी है, वो लिया, उसमें चीनी मिलाना है और नमक मिलाना है। बात है कि कितनी चीनी, तो कहते हैं कि 1 लीटर पानी है तो 1 मुट्ठी चीनी। अच्छा, 1 मुट्ठी चीनी और एक चुटकी नमक।
राइट, एक मुट्ठी चीनी और एक चुटकी नमक, ठीक है, वो बना के लिए और उसको पिए, तो 1 लीटर में। तो अगर किसी को डायरिया हुआ एडल्ट्स में और अवेलेबल नहीं है ORS, तो ये जरूर बना, ये घर पे बना सकते हैं इसको। जी। और इसके अलावा अगर एक डायरिया हुआ तो कम से कम 1.5 गिलास पानी पिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी का वाटर लॉस हुआ तो वीकनेस आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, और आगे अगर आपने कंट्रोल फिर भी नहीं किया तो आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, काफी कॉम्प्लिकेशंस होंगे इसके। अच्छा। ये और ट्रीटेबल डायरिया, ये तो ऐसी बीमारी थी पहले से 50 साल पहले, कितने लोग मर जाते थे डायरिया से, अब सब ठीक हो जाते, क्योंकि हम जितना वाटर लॉस हुआ, जागरूकता है, एब्सोल्युटली जागरूकता है। जी। हमारे अगले श्रोता है यश, पलवल से है हमारे साथ। जी यश जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार। मेरा सवाल है कि इस डायरिया के लिए हम 10 सालों से प्रोग्राम चला रहे हैं, तो हम कितनी दूर है 0 डेथ डायरिया? जी मैडम बताएंगे। नमस्कार यश, जैसे कि आपने कहा कि डेफिनेटली हम 2014 से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इस बार प्रोग्राम डेथ तो जो डायरिया की वजह से डेथ जो है ईयर बाय ईयर कम हो रही है, लेकिन उसको और इंटेंसिफाइड एफर्ट करने के लिए इस बार हमने जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज किया है। पहले हमें देखिए डायरिया की प्रिवेंशन और उसकी स्ट्रेटेजी तो पूरे साल करनी होती है, लेकिन जो हम 15 दिन कैंपेन करते थे जागरूकता जगाने के लिए पूरी कंट्री में एक साथ, इस बार हम वो 2 महीने के लिए कर रहे हैं, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज ये किया है कि बच्चों में जब डायरिया होता है तो जिंक का बहुत बड़ा रोल है, जो कि सीवियर डायरिया को प्रिवेंट करता है। सीवियर डायरिया से और जो बच्चों की एडमिशन हो जाती थी या उनके जान का खतरा होता था, उसमें हेल्प करता है। तो पहले हम जो आशा हमारी जो जाती थी, 1 ORS पैकेट घर में पहले ही रख देती थी ताकि बच्चे को डायरिया हो तो माँ दे सके। इस बार 1 पैकेट की जगह वो 2 ORS के पैकेट और साथ में 14 जिंक की गोलियों की स्ट्रिप एक ही पैकेज में माँ को दे रही है, ताकि अगर बच्चे को डायरिया हो तो टाइम, माँ को जितने टाइम हेल्थ फैसिलिटी पहुंचने में टाइम लगता है, कई बार दूर दराज के इलाके हैं, तो वो उसको पहले ही स्टार्ट कर दे और उसका 1 से 2 दिन तक एटलीस्ट अपने पास बच्चे को लगातार ORS का घोल देने के लिए और जिंक स्टार्ट हो सके, ताकि बच्चे को सीवियर केसेस ना हो। और डेफिनेटली ये नहीं होगा तो आगे जाके जो हमारे आप बता रहे हैं कि डायरिया की वजह से जो डेथ्स हो रही थी, ये जो गोल है हम डेफिनेटली इन चीजों से अचीव करेंगे। तो ट्रीटमेंट के वजह के साथ साथ जैसे मैंने बोला प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हमारी जो पाइप वाटर सप्लाई है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट रोटा वायरस है, ये सब चीजें मिलके डेफिनेटली प्रिवेंटेबल डेथ्स जो हैं उसको जरूर कंट्रोल करने में कामयाब करेगी। जी अगले श्रोता है धर्मवीर दिल्ली से। हेलो धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर मेरे छोटे 2 सवाल हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर वो फिल्टर का पानी नहीं पीता, वो बिल्कुल ठीक रहता है, कहीं भी जाके कोई सा भी पानी पिएगा तो ठीक रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक व्यक्ति फिल्टर का पानी पी के दूसरी जगह कोई पानी यूज करता है तो उसको लूज में लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? धन्यवाद। आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल धर्म जी आपका। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जब भी हम कोई गलत पानी पीते हैं तो उससे शरीर में इन्फेक्शन होती है और बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रोकता है। अगर बॉडी में वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गए और बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते वो आ गए, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम से लड़ता है और उसे मार देता है। कुछ लोगों में ज्यादा इम्यूनिटी होती है तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ लोगों में कम इम्यूनिटी होती है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको फिर इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक बन जाता है। जी अगले श्रोता है रायबरेली से रमा शंकर हमारे साथ। रमा शंकर जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। ये कहना चाहता था कि डायरिया के लक्षण और इसके रोकथाम के उपाय क्या होंगे? हम उन्हीं पर ही चर्चा कर रहे हैं। लक्षण, इनिशियल लक्षण क्या होंगे बच्चों में? हाँ रमाशंकर जी, मैं बच्चों के बारे में पहले बताती हूँ। जो इनिशियल लक्षण होते हैं, देखिए जब डायरिया का हमारा मेन है कि हमें निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से बचाना है बच्चे को। डायरिया में वाटर का लॉस हो रहा है, तो जब बच्चों में कैपेसिटी कम होती है, तो जब वाटर का लॉस शुरू होना होता है तो आपको साथ साथ जैसे ही बच्चे को डायरिया हो तो पहले तो ORS और जिंक की गोली शुरू करनी है। लेकिन अगर बच्चे में लॉस ज्यादा हो रहा है तो जब बच्चे को सम डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसको डिहाइड्रेशन शुरू होगा तो बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, वो बहुत थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लगेगी। अब ORS देंगे तो वो पिएगा। साथ में धीरे धीरे करके अगर
ये बढ़ गया, आपका पानी का लॉस बढ़ जाएगा, तो उसको सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन आएंगे, जो जिसमें बच्चे को बहुत सुस्त हो जाएगा। वो आप ORS या पानी देंगे तो वो पीना बंद कर देगा, या उसको बहुत ज्यादा सुस्त आ जाएगी, और उसका जो पेशाब की जो यूरिन आउटपुट है वो भी उसका धीरे धीरे करके देखेंगे कि आप वो भी कम हो जाएगा, वो भी उसका डायपर। तो जो अगर बच्चा लगे सुस्त हो रहा है, कुछ ORS नहीं ले रहा है, आंखें अंदर धंसने लग गई हैं, ये सारे सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन हैं। और एक दो चीजें इसमें और ध्यान रखिए कि अगर बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है, या उसके ब्लड में जो उसकी बॉडी में अगर ब्लड आने लग गया है, तो इस केस में आपको सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन आने तक की वेट नहीं करनी है, और आ गए तो इमीडिएटली उसको नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में या डॉक्टर के पास लेके जाना है। हमारे जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम अभियान 2024 विषय पर। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपायुक्त और प्रभारी डॉक्टर शोभना गुप्ता तथा एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद के मखारिया। आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपने सवाल पूछें। नंबर हमने कार्यक्रम से पहले बताए थे, एक बार फिर बता देती हूँ, 23314444। दूसरा नंबर है 23717106। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं थाने से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी बोलिए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो डायरिया है, ये जो मतलब ट्राइबल और रिमोट एरिया में जो देखा जाता है कि इनको एक प्रॉपर मतलब शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो ये कहीं का भी पानी पी लेते हैं, बॉडी का बोलो, जो बारिश में जो गंदा पानी भी पी लेते हैं, तो इससे ज्यादा फैलता है। तो गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्या ये मतलब जैसे सिम्टम दिखते हैं और इसका पूरा इलाज न किया जाए तो क्या बच्चे के जान को भी खतरा हो सकता है? और क्या ये पूरा मामला मतलब ये जो है ये हाइजीन से संबंधित है? हाँ जी गुरुनाथ जी, जैसे आपने बोला कि डेफिनेटली अगर वहाँ पे बच्चों पाइप वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो इसके समाधान ये हो सकते हैं कि अगर जो भी पानी स्टोर किया है उसके लिए क्लोरीन की टैबलेट अराउंड 20 लीटर पानी में डाल दें, एक जो कि स्वास्थ्य केंद्र पे मिल भी जाती है, तो उसको 1 घंटा छोड़ देंगे तो वो पानी साफ हो सकता है। दूसरी चीज है कि अगर आपको डाउट है कि वो पानी साफ नहीं है तो उस पानी को उबाल के उसको ठंडा करके फिर उसी बर्तन में, स्टोरेज ज्यादा जरूरी है। आमतौर पे क्या होता है, उबाल के ठंडा करके उस बर्तन किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं जो कि साफ नहीं होता। तो बहुत जरूरी है, अगर आपने पानी को उबाला है वहां ठंडा करके उसे साफ बर्तन में ही रखिए और उसको ढक के रखिए, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक कि आपने बच्चों के सिम्टम्स के लिए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बच्चों को नहीं देखा गया डायरिया की वजह से, नहीं टेक केयर किया, तो जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि बच्चों में उतनी, जैसे कि आप जानते हैं, पूरे पानी की जो मात्रा है बड़ों से कम होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को जैसे ही ORS शुरू हो, तभी इवन ट्राइबल पॉपुलेशन में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा दीदी हैं, ANMs हैं, जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सब सेंटर पे भी हमारे फ्री अवेलेबल हैं, और आशा भी घर घर जाके को पैकेजिंग में 2 ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां घरों में पहले ही बांट देते हैं कि अगर बच्चे को डायरिया हो तो माँ उसको तभी जानकारी भी दी जाती है। और इस जागरूकता के लिए सरकार ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन के लिए चार्ट, बुकलेट्स, वीडियोस ये बनाए हैं, और इसको रेडियो स्पॉट जो कि टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे इसको प्रचार फैलाया जा रहा है, ताकि माओ में, परिवारों में, गांव में इस चीज की जागरूकता रहे कि बच्चे को डायरिया के क्या सिम्टम है, अगर डायरिया हो तो ORS कैसे बनाना है, उसको कैसे पिलाना है, और साथ में जिंक की गोली भी उसको शुरू करनी है। तो इसके लिए प्रयास हर लेवल पे किए जा रहे हैं, और इस प्रयास में हमारे साथ जल जीवन मिशन, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, सारे लोग स्कूल में, आंगनवाड़ी में, हर जगह ये प्रयास किए जा रहे हैं। जी, अगले श्रोता है जय किशन नोएडा से। जी, मैं जय किशन अग्रवाल नोएडा से बात कर रहा हूँ। बोलिए। मेरी आपसे एक प्रार्थना ये है, क्वेश्चन है कि जो बच्चे नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ये तो सीजरियन से पैदा होते हैं, माँ का दूध एंटीबायोटिक वगैरह देने से उतरता नहीं है, तो फिर डॉक्टर भी कहते हैं बाजार का डिब्बे का दूध दे दो। जब वो डब्बे का दूध देते हैं और बच्चा हजम नहीं करता तो उल्टी दस्त लगने लग जाते हैं। तो नवजात शिशु को क्या चीज दी जाए जिससे, क्योंकि पानी 6 महीने तक दिया नहीं जा सकता,
सिर्फ माँ का दूध दिया सकता है। तो उस समय में हमें बच्चे को देने की क्या चीज है जो हम बच्चों को दे सके, नंबर 1। नंबर दूसरा, बड़े आदमी को उल्टी दस्त जब लग जाते हैं तो आदमी, घर वाले कहते हैं इसको ज्यादा उल्टी दस्त लग गए, पानी दोगे तो और ज्यादा इसी उल्टी दस्त करेगा। तो अगर ORS का घोल नहीं है तो क्या हम नींबू पानी जरा सा नमक डाल के उसको बार बार चम्मच से दे सकते हैं, एक एक घुट पीता है, जिससे कि जी जय किशन जी और हॉस्पिटल न जाना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके दोनों सवालों के जवाब। जय किशन जी, मैं पहले बच्चों का बताना चाहूंगी कि जब नवजात शिशु को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त है, उसके ऊपर पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए डब्बे का दूध देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, अगर बच्चे को किसी को दिया भी गया है आहार और उसको लगते हैं दस्त, तो आप उस बच्चे को ORS का घोल दे सकते हैं। और 2 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को तो आधी जिंक की गोली 10 मिलीग्राम जो बोलते हैं वो भी हम दस्त लगने पे देते हैं। लेकिन नवजात शिशु में डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है कि वो एक्चुअली में डायरिया है, क्योंकि बच्चे में जरूरी है। साथ में उसके सिम्टम्स को जरूरी है कि डॉक्टर उसको देखे। और इसलिए बच्चे का खाना पीना, और एक चीज मैं आपके बस इसमें क्लियर करूंगी कि दस्त लगने के बावजूद भी बच्चों को खाना पीना बंद नहीं करना, उसको माँ का दूध पिलाते रहना है और बड़े बच्चों को भी खाना उसकी एज के हिसाब से खिलाना है। दस्त लगने की वजह से खाना पीना बंद नहीं होना चाहिए, उससे और कमजोरी आती है और डिहाइड्रेशन। लेकिन उसमें हम जैसे दाल का पानी है, इस तरह की चीज दाल नॉर्मल चीजें ही जो बच्चा नॉर्मली खाता है, जैसे दाल का पानी भी नहीं कहते, पतली जो भी नॉर्मल दाल है, सूप है, जो बच्चा नॉर्मली लेता था तो वो खाना खिलाते रहिए। और जितना दस्त होता है उसके लिए ORS के घोल से रिप्लेस करना है। डॉक्टर गोविंद, जो इन्होंने दूसरा एक सवाल पूछा था कि बड़े अगर वयस्क को किसी को होता है तो उसको नींबू पानी और इस तरह की चीजें दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पानी लॉस हो रहा है इज नॉट ओनली वाटर, उसमें बहुत से आयंस हैं, वो उसका भी लॉस हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सिंपल पानी पिएगा तो बॉडी में रहेगा नहीं, वो इट विल लॉस्ट। तो उसको रोकने के लिए साथ में वो प्रिंसिपल है कि इसमें सोडियम भी हो, पोटासियम भी हो, बाइकार्बोनेट भी हो और शुगर भी हो। तो ये कॉम्बिनेशन करके जो वो पानी लेते हैं हम लोग, वो पानी अंदर एब्जॉर्ब होता है। अगर सिंपल पानी पिया तो एब्जॉर्ब नहीं होता पूरा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो इसलिए अगर ORS द बेस्ट थिंग, इसलिए ORS बनाया गया है कि जो वाटर लॉस हो रहा है स्टूल में, उसको रिप्लेस करने का ORS द बेस्ट सोल्यूशन, जो कि अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं किसी कारण से, तो हमने बात करी थी अभी कि एक लीटर पानी लें जो साफ पानी हो, उसमें 1 मुट्ठी शुगर, चीनी और 1 चुटकी नमक डाल दें उसमें। वो ऑलमोस्ट बराबर है, काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है, वो जरूर यूज करें प्लेन। दूसरी बात है कि चम्मच से नहीं पिए पानी। एडल्ट्स हैं, चम्मच से कितना पानी पी पाएंगे? ग्लास से पानी पिए, पूरा ग्लास भर के पानी पिए, कि लॉस काफी हो रहा है, लॉस को रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस करेंगे तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर उल्टी होगी तो उल्टी की दवा ले लें। अगर लगता है कि उल्टी इतनी हो रही है कि दस्त में लग रही है, उल्टी भी हो रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर डॉक्टर को जरूर दिखाना। अब अवश्य जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि जस्ट ORS लेने से, ब्लड जो वाटर लॉस हो उसको रिप्लेस करने से, जो मोर्टेलिटी पहले मर जाते थे बहुत सारे, वो अब सब बच जाते हैं, सब बच जाते हैं। और जाने से डेथ होना मतलब हमने कुछ लापरवाही करी है। जी बिल्कुल। हमारे बहुत दूर से एक श्रोता है कुल्लू से, राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। राज सिंह जी स्वागत है, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि डायरिया जो है इंडिया में और दुनिया में मृत्यु का प्रतिशत कितना है, और इसको रोकने की क्या योजना है सरकार के पास? ठीक है, ठीक है जी राज सिंह जी, बच्चों में मैं बता देती हूँ, जो हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें जो आखिरी आंकड़े हमारे जो हैं 2020 के हिसाब से हमारे पास 5.8 है हमारी इसकी वजह से जो रोकथाम है। बट अभी नए आंकड़े आने पे हमें पूरी विश्वास है, क्योंकि उसके बाद हमारी कई और इंटरवेंशन हुई हैं कि ये प्रतिशत कम आएगी। मैं एक ये सवाल पूछना चाह रही थी कि 2 महीने जैसे आपने कहा, और ये महीने वो ही महीने हैं जब बरसात है, मौसम चेंज हो रहा है, तो कहीं हम इसको मतलब इस वाले महीने में ये बहुत ज्यादा वाहक है कि बैक्टीरिया हो जाते हैं, या खाना खुला अगर पड़ा हुआ है वो खराब हो जाता है, इस तरह की चीजें ना लें। मैं डॉक्टर गोविंद जी आपसे भी ये सवाल पूछूंगी। तो ये जो सरकार का मिशन है, ये एक जागरूकता मिशन है।
ऐसे बात हुई थोड़ी देर पहले कि डायरिया कभी भी हो सकता है, इस वक्त ज्यादा होता है। तो इट जस्ट मैटर ऑफ सेंसिटिविटी कि हम सबको जानकारी हो इसके बारे में और इसका हम बचाव कर पाए। इसका बचाव घरेलू है, डॉक्टर की कम जरूरत पड़ती है इसमें। डायरिया हुआ ORSO करे। मोस्ट डायरिया जो भी होता है वो 3 से 5 दिन चलता है और 3 से 5 दिन में आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। अनलेस वो 3 से 5 दिन में ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर जरूर मिलना चाहिए जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरिया अगर चल रहा है इसमें स्वच्छता से जुड़े हुए पहलू तो विशेष रूप से हैं। एब्सोल्युटली, वो तो सबसे पहले। और इस समय क्योंकि मौसम में नमी होती है तो बैक्टीरिया भी जल्दी हो जाते हैं, तो खाना खाते समय ताजा खाना खाने की सलाह देंगे आप? एब्सोल्युटली, सही कहा आपने। और एक बार बताना चाहूंगा, ये कभी कभी देखा गया कि डायरिया हुआ और सीधे लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स कुछ भी दवा ले लेते हैं कि यार एंटीबायोटिक ले लिया और ठीक हो जाएगा, और ले भी लेते ठीक हो जाता है। वो ठीक अपने आप ही हुआ है, उसको वायरल डायरिया था, वो अपने आप ही ठीक होना था, वो ठीक हो गया, नाम हो गया एंटीबायोटिक का। तो एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं, एंटीबायोटिक की जरूरत जब तक डॉक्टर ना कहे। एक्यूट डायरिया में बच्चों हो या एडल्ट हो या बूढ़े हो, उनमें बहुत कम लोगों को जरूरत पड़ती है एंटीबायोटिक की। तो बिना की सलाह के एंटीबायोटिक ना लें। और ये रिक्वेस्ट सबसे ही है, नॉट ओनली जो सुन रहे हैं श्रोताओं से, प्लस ऑल्सो डॉक्टर से भी, कि एंटीबायोटिक का यूज ना करें। हाँ, उसको प्राथमिकता ना दें। 2-3 कंडीशंस हैं, अगर जैसे डॉक्टर सोना ने बताया, अगर ब्लड आ रहा है, बुखार है, एक्यूट हो जाता है, ब्लड आ गया स्टूल में या बुखार हो गई, तब एंटीबायोटिक दे सकते, अदरवाइज नहीं दे। जी, पुणे से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर गुहा हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका डॉक्टर गुहा, बोलिए। मैडम, गुड इवनिंग, माय नेम इज डॉक्टर गुहा, आई एम फ्रॉम पूना। ओके, and my question is for Dr. Govind Makharia. जी. So with this monsoon season coming into the rampant stage, and especially in Pune where we have a lot of rains during this part of the year, acute diarrhea and diarrheal conditions are very common. Yes, sir. I just wanted to know that there is a lot of small intestinal bacterial overgrowth involvement. What would be an ideal drug of choice as the first line to treat such patients? I am not a doctor basically. I am a hospital administrator. Dr. Guha, thank you so much for asking this question. But सबसे important है कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ तो बहुत कॉमन है, बट उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं एंटीबायोटिक लेने के। बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं, लाइक रिफैक्सिमिन है, नॉरफ्लॉक्सिन है, वो ले सकते। पर सबसे इम्पोर्टेंट वो कब देना है किसी पेशेंट को, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें हम क्या दवा दें, रिफ्लैक्सिमिन प्रोबब्ली द ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन वो भी डॉक्टर के परामर्श के। एब्सोल्युटली, कभी भी उसको बिना परामर्श ना लें। हाँ, बिल्कुल भी कोई भी दवा खुद से ना लें, स्वयं से ना लें। और अब मैं आपसे एक, शोभना जी, एक सवाल जहन में था कि जैसे पाइपलाइन का पानी आता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, दूर दराज के गांवों में, देहात में लोग हैं, वो कुएं से या हैंडपंप से पानी लेके पी लेते हैं, और वो कुआं खुले में भी होता है, तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहें? जी बिल्कुल, अगर पाइप वाटर सप्लाई आपके पास बाई चांस पानी नहीं है और आप खुले, तो पहले तो वो चीज जितना हो सके ओपन वाटर सोर्स को अवॉइड करना है, ओपन डेफिकेशन को अवॉइड करना है। अगर है भी तो उन कुएं अगर है भी तो उनको ढक के रखना है, और जो आप पानी वहां से ले रहे हैं उसको फिर आप स्टेरिलाइजेशन, क्लोरिनेशन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको नियर स्वास्थ्य केंद्र में क्लोरीन की टैबलेट मिल जाती है, 20 लीटर करीबन एक बकेट जो होता है आपका, देते समय बता भी देते हैं। जी, वो बताते भी हैं कि कैसे करना है, और लेकिन जो सुविधा है ये इसको इस्तेमाल करें। और बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो जैसे हमने बताया कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रोकथाम। तो उसकी नौबत ही ना आए कि आपको डायरिया हो, इसके लिए रोकथाम, और ये टोटली प्रिवेंटेबल है डायरिया। जी, और अब समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। चलने से पहले राष्ट्रीय डायरिया रोकथाम अभियान 2024 के लिए हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपायुक्त और प्रभारी डॉक्टर शोभना गुप्ता तथा एम्स नई दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद के मखारिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अब चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।